जो व्यक्ति एक्सटर्नल पिंड को बैलेंस नहीं कर सकता है किसी भी कारणवश, उसको अपने इंटरनल पिंड को बैलेंस कर लेना चाहिए, तो एक्सटर्नल फैक्टर का इफेक्ट नलिफाइड हो जाता है। जब हम ये बात कहते हैं यथा पिंडे तथा ब्रह्मांडे, यथा ब्रह्मांडे तथा पिंडे, जो बाहर है वो भीतर है, जो भीतर है वो बाहर है। जब बाहर से कुछ नहीं कर सकते हैं, एक्सटर्नल फैक्टर्स को कंट्रोल नहीं कर सकते, तो इंटरनल फैक्टर्स के ऊपर लगाम लगा लेनी चाहिए, उनको बैलेंस कर लेना चाहिए। उससे एक्सटर्नल फैक्टर से आने वाला नेगेटिव प्रभाव मिनिमाइज हो जाता है। किसी ने तुमको गाली दी, तुमने गाली ली, है ना? तो तुम्हारा इंटरनल फैक्टर क्या था, एक्सटर्नल फैक्टर क्या था? गाली आई तुम्हारी तरफ। इंटरनल फैक्टर क्या था? हमें फर्क ही नहीं पड़ता, ना तेरे आने की खुशी, ना तेरे जाने का गम, पहाड़ पे जा तेरा किस्सा खत्म। कुछ समझ में आया? तो जब इंटरनल फैक्टर मजबूत हो जाता है तो एक्सटर्नल फैक्टर का प्रभाव कम होता है। इसीलिए जितने ऋषि मुनि, योगी, तपस्वी, महात्मा है, इनके ऊपर वास्तु के डिस्टर्ब होने का कोई प्रभाव नहीं होता है, क्योंकि इनका इंटरनल फैक्टर इतना स्ट्रांग होता है। इनकी ज्ञान इंद्रियां, इनकी कर्म इंद्रियां, इनके जो ये चक्र हैं बॉडी के, ये इतने मजबूत हो चुके होते हैं कि तुम्हारे साउथ वेस्ट का जो दोष है, इनके मूलाधार को छेड़ नहीं पाता है। समझ में आ गया? तो ये जब भी बात करते हैं मजबूती की बात करते हैं। तो जब आप एक्सटर्नली किसी को, सपोज क्लाइंट आता है और वो कहता है कि मेरे घर में मैं नहीं कर सकता, जैसे तुमने कहा मैं रेंटेड अपार्टमेंट में हूँ, मैं नहीं कर सकती हूँ, तो जब तुम रेंटेड अपार्टमेंट में हो या कोई क्लाइंट के घर वाले उसको अलाउ नहीं करते हैं वास्तु की रेमेडी करने के लिए, तो हम व्यक्ति के आहार और व्यवहार में परिवर्तन लेके आते हैं और उसको वो रेमेडी एडवाइस करते हैं जिसको करने से उसका इंटरनल फैक्टर जो उस पर्टिकुलर डोमेन से रिलेटेड कमजोर है वो स्ट्रांग हो जाता है। जैसे साउथ वेस्ट में वास्तु का दोष है और वो कुछ नहीं कर सकता है, फादर या हस्बैंड अलाउ ही नहीं कर रहे हैं, मानते ही नहीं है वास्तु को, लेकिन उस व्यक्ति का बहुत बहाव है, तो हम उसको कहते हैं ध्यान में मूलाधार पर ध्यान लगाओ। बात समझ में?